Hello studios, welcome to my channel Studios Bacche. So this video is for class 10th and the topic that is very important और जो कि बच्चों को थोड़ा मुश्किल भी लगता है that is trigonometry. So यहाँ पे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सिंपलेस्ट एक टेबल बना के टेबल एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिससे कि आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इजीली लर्न हो जाए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक साइड में आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लीजिए इन वर्टिकल कॉलम एंड इन हॉरिजॉन्टल यू हैव टू राइट योर एंगल. सो आपके जो क्लास 10 तक है, 11-12 में आपके 120-180 डिग्री तक है, बट आपको जो यहाँ पर याद करना है वो हम 90 डिग्री तक कर रहे हैं. और ये मतलब बेसिक एक टेबल है, बेसिक आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है. अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो आप आगे जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है या कुछ भी है बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो. चलो देख लेते हैं, बहुत ही आसान सी है, फटाफट से देखो. साइन, सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन में सब जगह आप अपॉन में लिख दो 0/4, सबके डिनोमिनेटर में 4 एंड न्यूमिनेटर में स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 4. इतना काम कर लिया आप लोगों ने. इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, देखो 0/4, 0 को आप अगर किसी से भी डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0. सिंपल, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है. देन 1/4. अब 1/4 एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में करने से पहले, इन सब का क्या कर देना है आपको, अंडर रूट. आई थिंक स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग 8 से ही सीख के आते हो. बाकी अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, आपको क्यूब रूट या स्क्वायर रूट नहीं पता है क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा दूँगी क्या होता है. ठीक है, चलो देख लेते हैं. देखो दिस इज़ योर 1/√4. 1/√4, 4 का रूट होता है आपका 2 एंड 1 का होता है 1. सो आपका जो साइन 30 हो गया वो क्या हो गया, 1/2. अब यहाँ पे देखो 2 से हमने ये कैंसिल कर दिया, क्या मिला आपको, 1/2 का अंडर रूट, राइट, 1 का अंडर रूट 1 एंड √2 का इज़ योर √2. तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1/√2. √3 का अंडर रूट √3 ही होता है, 4 का 2 होता है. अगेन 4 से 4 कैंसिल, आपका आ गया 1. 1 का अंडर रूट क्या हो जाता है, 1. मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको साइन की वैल्यूज़ में कोई डाउट नहीं है. अब नेक्स्ट देखते हैं कॉस में. कॉस में आपको कुछ नहीं करना. अगर आपको साइन की वैल्यूज़ एक बार, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री साइन की वैल्यूज़ अगर आपको याद हो गई ना, सो बाकी जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनकी वैल्यूज़ को याद करना बहुत ही ईजी है. देख लेते हैं कॉस में. कॉस में क्या होता है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो. जैसे कॉस साइन 90 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0. ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया. साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू आपकी सेम होती है, डेट इज़ 1/√2. अब 10 क्या होता है, 10 का आपका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ 10 इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस थीटा. साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपका साइन अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस थीटा. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यूज़ और कॉस की वैल्यूज़ को अपॉन में करेंगे. दैट इज़ 0/1 1/√2 मल्टीप्लाई बाई 2/√3 1/√2 मल्टीप्लाई बाई √2/1 √3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/1 एंड 1/0. आई थिंक आपको यहाँ कोई दिक्कत होगी नहीं. बाकी कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है जिनको शायद नहीं समझ में आया हो कि मैंने यहाँ डिवाइड बोला था, फिर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन कहाँ गया. आपने शायद एक चीज़ नोटिस की हो कि मैंने जो भी यहाँ वैल्यू है उसको रिवर्स कर दिया साइन वाली को. देख लेते हैं. मेरे को पता है कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत आ सकती है ज़रूर, तो मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है. देखो 1/2 और √3/2 ऐसे ही आप वैल्यू को लिखोगे.
अब जब ये वैल्यू को हमें सिंप्लीफाई करना होता है ना, तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। 1/2 नीचे वाली वैल्यू आपकी ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली आपकी नीचे है, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, और साइन जो है वो डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, चलो ये बहुत ही ईजी था, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सभी बच्चों को पता होता है। मुझे पता है सारे बच्चे बहुत ही होशियार हैं, है ना? आई एम राइट? चलो अब देख लेते हैं। सो 0/1 0, 2 से 2 कैंसिल, डेट इज़ योर 1/√3, √2 से कैंसिल, डेट इज़ योर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, डेट इज़ योर √3 एंड 1/0। आई थिंक सबको पता होता है कि अगर हम 0 को किससे भी डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इन्फिनाइट। आपकी बुक्स में 10th NCERT में लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड, आप इन्फिनाइट भी लिख सकते हो और उसको नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, डेट इज़ अनंत। ओके, नाउ आप कॉसेक, सेक और कॉट देख लेते हैं क्या होता है। बिफोर डिस्कसिंग कॉसेक, सेक एंड कॉट, मैं आपको एक फार्मूला बता देती हूँ क्या है। वो क्या है कि कॉसेक जो होता है वो होता है हमारा 1/sin थीटा, सेक जो होता है वो होता है हमारा 1/cos थीटा, और जो कॉट होता है वो होता है हमारा 1/tan थीटा। इसका मतलब जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको आप 1/, में कर दो, हमें कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, देख लेते हैं कैसे करना है। ये फार्मूला आप कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि टेबल कंप्लीट नहीं हो पाएगी, सो मैं इसे इरेज कर रही हूँ। ओके, कॉसेक इज़ योर 1/sin थीटा, सेक 1/cosec थीटा एंड कॉट इज़ योर 1/tan थीटा। तो मैंने आपके लिए कॉसेक, सेक और कॉट के जो भी वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वो लिख दी हैं। फटाफट से देख लेते हैं। कॉसेक मैंने आपको अभी फॉर्मूले लिखे थे कि कॉसेक क्या होता है, आपका 1/sin होता है। सो 1/sin की वैल्यू 0 है, तो 1/0 क्या हो गया हमारा, इन्फिनिटी। अगेन 1 × 1/1/2, डेट इज़ 2, 1/1/√2, डेट इज़ 2, √2, 1/√3/2 इज़ योर 2/√3 एंड 1/1 इज़ योर 1। सो ऐसे ही हम इसी तरीके से हमने सेक और कॉट की वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे। सो ये हमारी जो टेबल है, मैं आपको एक प्रॉपर पूरा व्यू दिखाती हूँ हमारी टेबल का। ये हमारी जो टेबल है विद ऑल द योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर ऑल द एंगल्स कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी वैल्यूज़ को इजीली आप लर्न कैसे कर सकते हो, उसकी मैं आपको एक तरीका समझाती हूँ, जिससे कि आपको सारी वैल्यूज़ बहुत ही आसान तरीके से जो है वो याद हो जाएंगी। देखो, साइन की वैल्यूज़ को आप याद कर लो, वो तो आपको याद करनी पड़ेगी। नहीं भी करते हो कोई बात नहीं, उसके भी कोई टेंशन नहीं है। आप क्या करो, फटाफट से 2 मिनट में कहीं पे भी कोई रफ स्पेस मिले, साइन की वैल्यूज़ को एग्जाम में या कहीं पर भी बना लो। बहुत ईजी है ना? साइन की वैल्यूज़ आप इजीली निकाल सकते हो। साइन की वैल्यूज़ को बनाने के बाद कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगी, एंड 10 आपका साइन अपॉन कॉस। बाकी देखो, साइन 45 और कॉस 45 कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बता देती हूँ, जिससे कुछ वैल्यूज़ तो आपके लिए याद आराम से आप कर ही लोगे। कॉस 45 एंड साइन 45 इज़ योर सेम होती है वैल्यू 1/√2। अब साइन में क्या होता है, साइन 0 0, साइन 90 1, कॉस में अपोजिट, साइन कॉस 0 1, कॉस 90 0। आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या बोले जा रही है, मुझे पता है, मेरे साथ भी यही होता था जब टीचर समझाते थे। मतलब जो चीज़ नहीं समझ में आती तब तक, एक बार आप इसे टेबल खुद से बना के देखोगे और इन वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस में, जब आप अपनी एक्सरसाइज करोगे ना, न्यूमेरिकल्स करोगे, तो आपको बहुत ईजीली सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। सो ध्यान से सुनना, यूँ मत सुनना पता नहीं क्या बोले जा रही है, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखो, आपको आई थिंक आधी वैल्यूज़ तो वीडियो में ही याद हो जाएंगी। अब 10 में देखो, जस्ट अपोजिट, 10 30 1/√3 एंड 10 60 √3। अब इसका उल्टा कर दो कॉट के लिए, कॉट में कॉट 30 √3 होता है और कॉट 60 1/√3 होता है। ठीक है, 4 वैल्यूज इसमें आपके नॉट डिफाइन की ही हैं। आप अब ठीक है देख लो टेबल को अच्छे से,
बहुत आराम से याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को इसमें। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा ना करते हुए। आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को खुद से, आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप मेरी तरफ से होमवर्क समझते हो ना, सो योर होमवर्क इज़ अपनी टेबल है ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, खुद से बना के देखो। मेक टेबल योरसेल्फ। आई थिंक मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बोल दिया है, काफ़ी है, समझदार हैं बच्चे, ठीक है। सो ये टेबल आप एक बार खुद से बना के देखिए, न्यूमेरिकल्स में ट्राई कीजिए, आपको सारी वैल्यूज़ है ना बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगी, लेकिन जब भी होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इस लॉकडाउन में स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, घर में ही बच्चे पढ़ाई करके एग्ज़ाम्स दे देंगे, है ना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। सो आप ज़रूर शेयर कीजिए उनके साथ भी। थैंक यू, बाय बाय।